प्रिय दर्शकों, सोमवार के कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जो महादेव को प्रसन्न करने वाले हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। नींबू पर 7 काजल के तिलक लगाकर छोटे छोटे उसको शिवलिंग के पास रख दीजिए। आप सोमवार के सोमवार तांबे के कलश में जल भरकर उसमें एक नींबू निचोड़ दें, एक चुटकी हल्दी डाल दें। आप उसका भगवान शिव का शिवलिंग का अभिषेक करें। शरीर मन पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, बाधाएं दूर हो जाती हैं। सोमवार के दिन गंगा जल, दूध, थोड़े एक चुटकी सफेद तिल डाल दें उसमें और घर के मुख्य द्वार पर उस जल का छिड़काव कर दें। और जब जल छिड़क दें, उसके बाद एक सफेद पुष्प हाथ में रखकर अपने घर परिवार के लिए, अपने वर्तमान, अपने भविष्य के लिए आप अपनी मनोकामना मन में प्रकट करें और उसको पुष्प को अपने घर के सीधे हाथ की तरफ, घर से बाहर निकलते हैं तो सीधे हाथ की तरफ उस पुष्प को बिल्कुल एक कोने में रख के आ जाएं। ये प्रयोग कर लीजिएगा। ये ऐसे दिव्य प्रयोग हैं तो जीवन में आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। प्रिय दर्शकों, घर में दरिद्रता क्यों आती है? पति पत्नी एक थाली में खाना खाएं, वहां पर अलक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता का वास होता है। इसलिए पति पत्नी को भूलकर भी एक ही थाली में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा घर जहां स्त्री रौद्र रूप में रहे, बात बात पर खाने को पड़े, बात बात पर आंखें निकाल ले, नाक फुला ले, क्रोधित हो जाए, किसी की माने ने सुने नहीं, दूसरों की कमी निकालना शुरू कर दे, अपने पति से झगड़ा करे या अपने पति को नीचा दिखाने का प्रयास करे, ऐसे घर में भी दुख और दरिद्र होगा, कभी भी बरकत नहीं आ पाएगी। याद रखना, जिस घर में सूर्योदय के बाद घर की सफाई होती है, वहां पर भी दरिद्रता अवश्य रहती है, पैसा रुकता नहीं है वहां पर। यदि आपको अपने घर में अकारण स्मेल आ रही है, अजीब सी दुर्गंध आ रही है और किसी भी समय दुर्गंध आ रही है, आप घर में खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त आपको दुर्गंध महसूस हो रही है, जबकि दुर्गंध है नहीं, पर फिर भी आपको महसूस हो रही है, तो ऐसी अवस्था में आप समझ जाइए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। क्योंकि दर्शकों, जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, पितृ प्रेत बाधाएं हैं, बुरी शक्तियां हैं,
ब्रह्म राक्षस है, डाकनी शाकनी है, योगनी है, शमशान वासनी है, या जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं तो घर में दुर्गंध अवश्य आती है। या बहुत से ऐसे टोटके भी हैं, यदि किसी घर पे टोटका कर दिया जाए, तंत्र छोड़ दिया जाए, तो ऐसे में भी कई बार दुर्गंध की उत्पत्ति अवश्य होती है। जो व्यक्ति शमशान भूमि में खड़े होकर हंसी मजाक करता है, ठाके लगाता है, आपस में दोस्त खड़े हैं वहां पर शमशान में, किसी की शव यात्रा अंत्येष्टि में गए हैं और वहां खड़े होकर गप्पे लगा रहे हैं, हंस रहे हैं एक कोने में खड़े होकर, क्योंकि ऐसा तो स्वयं मैंने भी देखा है कि जब भी किसी की शव यात्रा शमशान में जाएगी तो जान पहचान रिश्तेदारी के लोग भी साथ जाते हैं। उसमें से कुछ चंडाल लोग ऐसे होते हैं, उनकी उम्र कोई भी हो सकती है, ऐसा भी नहीं कि बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं। वो एक कोने में जाकर बैठ जाएंगे 4 आदमी की मंडली बनाकर, इधर अंत्येष्टि हो रही है और उधर वो बैठ के अपनी गप्पे और अब दुनियादारी की बातों में मजाक में लगे हुए हैं। तो उस व्यक्ति की बुद्धि का तो नाश है ही है, उसके राजयोग भी नष्ट हो जाएंगे, वो हमेशा दरिद्र ही रहेगा, उसे कभी भी समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, उसे सभी दैवीय शक्तियां श्रापित करती हैं। वो जीवन में शमशानों में ही हंसेगा, अपने घरों में कभी नहीं हंसेगा। घरों में तो उदासीनता, मायूसी और शोक ही रहेगा उसके। इसलिए कभी भूल कर भी किसी की शमशान यात्रा में, किसी की शव यात्रा में, अंत्येष्टि में शमशान में जा रहे हैं तो बड़े गंभीर होके जाएं, परमात्मा का भय खाएं और ये भी सोचें कि आपको भी वहीं पर जाना है कुछ दिनों के बाद। तो कभी भी भूल कर भी वहां कोई हंसी मजाक टिटोला ना करें। यदि आपके दरवाजों में, मुख्य द्वार में, घर की खिड़कियों दरवाजों में चरमराहट की आवाज आ रही है, चरचर की आवाज आती है दरवाजा खोलते और बंद करते वक्त, तो ये भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का एक स्रोत उत्पन्न होता है। उस घर में रोग, बीमारी, दुख, दरिद्रता, कलेश होता है। आपके घर में मकड़ी के जाले हैं तो ये भी सुन लेना, वहां भी दरिद्रता वास करती है, क्योंकि मकड़ी को भी एक चंडाल जीव कहा गया है। वो कोई शुद्ध और पवित्र आत्मा नहीं है मकड़ी, वो चंडाल सोच की षड्यंत्रकारी मकड़ी होती है, षड्यंत्रकारी आत्मा होती है। तो उसका तो घर में प्रवेश ही वर्जित होना चाहिए। घर में तो मकड़ी भी नहीं होनी चाहिए, मकड़ी का जाल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में मकड़ी और मकड़ी के जाल होंगे वहां पर प्रेत आत्मा वास अवश्य करती है। और ये प्रेत आत्माएं बड़ी गंदी प्रवृत्ति की होती हैं, षड्यंत्रकारी होती हैं, और उन व्यक्तियों को भी संसार में षड्यंत्र का शिकार होना पड़ता है जिनके घर में मकड़ी या मकड़ी का जाला रहता है।